आज ये इदारा एक करप्शन की, अकरबा परवरी और अपनों को नवाजने की एक आमाजगाह बन गई है। एक तरफ अपनों को बांटने वाली बात साबित हो चुकी है, उनके बेटे, भतीजों, रिश्तेदारों को नौकरियां दी जाती हैं। मुराद अली शाह साहब, आप अगर ऐसा करेंगे तो कौम और ये नौजवान नस्ल आपको बुरे अल्फाजों में याद करेगी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन अब मर्दम शनासी का इदारा नहीं बल्कि मखसूस खानदानों की नौकरियां बांटने वाली जागीर बन चुका है, जहां गरीब का टैलेंट डिग्री लिए बड़े साहबों की चौखट पर रुल रहा है। हक मांगने पर नौजवानों को जेलों में डालना और पसंदीदा लोगों को नवाजना सिंध के मुस्तकबिल के साथ खूनी खेल जिसने पूरी नस्ल को मायूसी की खाई में धकेल दिया है। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार, डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर रफीक भुट्टो साहब। जी रफीक भुट्टो साहब, ये बताइएगा कि SPSC अब सिर्फ इन लोगों के लिए रह गया है जिनका नसीब किसी सियासी दायरे असर या मखसूस शजर नस्ब से जुड़ा है? देखें, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इदारा एक मुक़द्दस इदारा होता था जिसमें मेरिट की बुनियाद पर सिंध के नौजवानों को मुख्तलिफ महकमों में नौकरियां दी जाती थीं, जिसको हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कहते हैं। वो मुख्तलिफ मराहल से गुज़र के आते थे। लेकिन आज ये इदारा एक करप्शन की, अकरबा परवरी और अपनों को नवाजने की का एक आमाजगाह बन गई है। हज़ारों नौजवान इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। गुज़श्ता 3 जो बैचेज़ आईं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबरान और चेयरमैन की, उन्होंने इस इदारे को तबाही के किनारे पे पहुंचा दिया है और इस इदारे की इज़्ज़त और तक़द्दुस को पायमाल कर दिया गया है। ये इदारा अपनों को नवाजने के लिए अब आगे आगे है। सिंध का नौजवान नस्ल, सिंध का शऊर इस वक्त आहें दे रहा है कि हो क्या रहा है इस इदारे के अंदर। सिर्फ सिंध के लोग पूरी सिंध में रहते हैं। सिंध सिर्फ 7 तहसील का नाम नहीं है, सिर्फ 2 कबीलों का नाम नहीं है कि सिर्फ उनको नवाजा जाए। मेरा सबसे बड़ा सवाल बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं, जिनकी सिंध में हुकूमत है और नौजवान आदमी हैं, नौजवान नस्ल कि उसमें उम्मीदें हैं, मैं उनसे कहूँगा कि इस इदारे को बचाने के लिए वो पहल करें, आगे आएँ, क्योंकि उनका वोट बैंक दीगर एज ग्रुप के साथ साथ सबसे बड़ा जो उसका वोट बैंक है वो नौजवान है। अगर नौजवान नस्ल जो पहले ही पिसा हुआ है कई सालों से, नौकरियों पर पाबंदी, एज के मसाइल, और फिर ये एक इदारा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू सिंध का शऊर, जो सालों के साल नौजवान मुख्तलिफ लाइब्रेरियों में, मुख्तलिफ इदारों में अपनी तरबियत, अपनी पढ़ाई करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं इस इदारे के इम्तिहान के लिए, उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाए। अगर कोई एहतजाज करे तो फिर FIR, ये कहाँ का इंसाफ है? सिंध के लोगों के साथ इतना करो कि सिंध की नस्ल आपको याद करे, सिंध के नौजवान आपको आहें न दें। इस वक्त सिंध का नौजवान इंतहाई मायूस और परेशान हाल में है। उस एक तरफ नौकरियां नहीं है, रोज़गार नहीं है, सोसाइटी के अंदर महंगाई, बदअमनी, करप्शन, बेड गवर्नेंस अपनी जगह पे, और दूसरा ये इदारा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू रोज़गार देता है, पढ़े लिखे शऊर को अपनी जगह मिलती है, वहाँ उसके साथ नाइंसाफ़ी हो तो फिर सिंध का नौजवान कहाँ जाए? सिंध का नौजवान वकला के पास जाता है, चले हमारा मुकदमा अदालतों में लड़ें, तो आज मुख्तलिफ चैनल्स पे वकला आकर कहते हैं कि अदालतों से भी आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में
अदालतों के अफसरान और अदालतों के जजों को भी कोटा दी जाती है, उनके बेटों को भी भर्ती किया जाता है। एक वकील को एक चैनल पे, एक अच्छे नामवर और अच्छी शोहरत रखने वाले वकील को ये अल्फाज मैंने मीडिया पे कहते हुए देखा सुने। जिस सोसाइटी के अंदर इस किस्म का माहौल हो, वहां नौजवान कहाँ जाए। भुट्टो साहब ये भी बताइएगा, जब इंसाफ के लिए नौजवान अदालत जाता है तो हुकूमत इन पर FIR दर्ज करके इनका मुस्तकबिल हमेशा के लिए क्यों तारिक कर देती है? देखें, कुछ लोगों ने मीडिया पे आके नाइंसाफी की निशानदेही की कि जी नौजवानों के साथ ये हो रहा है। सिर्फ होता ये है कि मेंबरान के अजीज 12 मेंबरान, एक चेयरमैन होता है इस इदारे के अंदर। वो मेंबरान एक तरफ अपनों को बांटने वाली बात साबित हो चुकी है, उनके बेटे, भतीजों, रिश्तेदारों को नौकरियां दी जाती हैं, उनको पास किया जाता है। दूसरी तरफ वजीर आला जो कि नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, चारों वज़राए आला में उनकी एक अच्छा पढ़े लिखे के तौर पे माने जाते हैं। अगर वो वजीर आला भी अपनों को नवाजें और मुदाखलत न करें और इस इदारे का परसेप्शन बेहतर बनाने में बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस अपना किरदार अदा न करें, तो फिर क्या समझा जाए। मुराद अली शाह साहब, आप अगर ऐसा करेंगे तो कौम और ये नौजवान नस्ल आपको बुरे अल्फाजों में याद करेगी। आपको अगर इधर रहना है, वजारत आला के बाद अगर बाहर नहीं जाना, बैरून मुल्क नहीं जाना, इधर रहना है, तो इस नौजवान नस्ल के साथ, सिंध के शऊर के साथ इंसाफ करो। आज वो इंसाफ के लिए पुकार रहा है और आपकी हुकूमत उनके ऊपर लाठियां बरसा रही है, एहतजाज से रोका जा रहा है, FIR दर्ज हो रही हैं। ये नाइंसाफी है। भुट्टो साहब ये बताइएगा कि सिंध का पढ़ा लिखा नौजवान इस मुसलसल इस्तेहसाल के बाद अब किसी ऐसे रद्द-ए-अमल की तरफ बढ़ रहा है जो इस बोसीदा निज़ाम को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। देखें, नौजवान नस्ल, जैसे मैंने पहले कहा, इस वक्त सख्त मायूसी का शिकार है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। साईदाद सोलंकी मॉडल सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मशहूर हो चुका है। मेंबरान अपने बेटों, भतीजों को आगे ला रहे हैं और सिंध के शऊर पढ़े लिखे नौजवानों को, जो सालों साल लाइब्रेरियों में, मुख्तलिफ एकेडमीज में तैयारी करते हैं, अपने आप को, अपने शऊर को आगे लाते हैं, उनके साथ नाइंसाफी और आप अपनों को नवाज रहे हो, तो फिर सिंध का शऊर, सिंध का पढ़ा लिखा नौजवान कहाँ जाए। CSS फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में इतनी नाइंसाफी नहीं है, वहां से सिंध का शऊर अपने आप को आगे ला रहा है। इस वक्त भी जो टॉपर्स हैं CSS के, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जिन्होंने इम्तिहान पास किए हैं, वो सिंध के देहात से, सिंध के शहरों से, सिंध से टॉपर्स हैं, इतने पढ़े लिखे हैं। अभी भी जो नतायज आए हैं उसमें जो टॉप पोजीशन है वो सिंध की है, लेकिन उस शऊर के साथ अपने सूबे में अपने लोग नाइंसाफी कर रहे हैं। कभी साईदाद सोलंकी मॉडल सामने आता है तो कभी क्या आता है, कभी क्या आता है। इस वक्त भी जब मौजूदा चेयरमैन का टेन्योर 1 माह या 2 माह के अंदर मुकम्मल हो रहा है, नए चेयरमैन का इंतखाब होगा जिसमें 2 उम्मीदवार सामने हैं। दोनों रिटायर्ड हुए, एक IG पुलिस गुलाम नबी मेमन का नाम लिया जा रहा है और दूसरा साबिक फेडरल सेक्रेटरी गुफरान मेमन का नाम लिया जा रहा है। इन दोनों में से कोई एक के लिए कहा जा रहा है कि वो चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा। पहले उनको मेंबर बनाया जाएगा, फिर उनको चेयरमैन बनाया जाएगा। हमारी उनसे उम्मीद है, वो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। खुद उन्होंने जब जॉब ली थी तो उन्होंने भी CSS करके इसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू वो पब्लिक में आए थे, अपना नाम कमाया। मुझे उम्मीद है कि वो आएंगे तो सिंध का नाम
रोशन करेंगे और नौजवान नस्ल के साथ इंसाफ करेंगे और इन इदारों की का परसेप्शन जो तासुर है इन इदारों का वो का बेहतर बनाएं। इस वक्त दुनिया सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को अच्छे अल्फाजों में याद नहीं करती। जी बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक भुट्टो साहब आपका। कलम और किताबों से लड़ने वालों को हथकड़ियों से डराना दरअसल निज़ाम की शिकस्त है। और याद रखें कि जब मेरिट का कत्ल होता है तो फिर सड़कों पर इनकलाब जन्म लेता है। मज़ीद हक़ाइक़ और तज़किये के लिए हमारे साथ मौजूद रहिए। जब तक सबा खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।